आगे तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि अभी to us with us in this journey as we track Vaibhav Suryavansh's journey. His hard work, his honesty, and the best part is his humbleness. Right, as Vaibhav takes the IPL by storm, let's take a look at what this Gen Next Academy looks like, and of course the interactions with Manish Kumar Oja and Ashok Kumar, the coaches of Vaibhav Suryavanshi. देखिए वैभव को जिस प्रकार से जेन नेक्स्ट अकेडमी में जो फैमिली कोचिंग हुआ है, जिस प्रकार से इसका नर्सिंग हुआ है, उसमें मनीष का बहुत बड़ा रोल है, रॉबिन का बहुत मेहनत है। और आज के डेट में आप जितने भी स्ट्रोक्स देख रहे हैं, उस स्ट्रोक्स पे बहुत काम किया गया था इस अकेडमी में बचपन से ही। वैभव का खेलने का अंदाज देख रहे हैं आप, वो ऐसा नहीं कि वो एग्रेसिव है, उसका खेलने का अंदाज ही वही है। अगर वो लाल बॉल का गेम हो या व्हाइट बॉल का गेम, मेरा मानना है कि हमेशा हम लोगों ने यही बताया कि गेंद के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक कलर है, किस लेंथ को मारना है उसको वो फैक्टर है, उसको जज करो, उसको मारो। आज वैभव को जो तुम देखते हैं मारते हुए, तो छोटे से ही वो ऐसा एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था, वैसा गुस्सा भी रहता था, थोड़ा टारगेट भी देते थे उसको हर तरीके का। वैभव रन बनाना तेरा टारगेट नहीं है, तू जाके 100 बॉल खेल के इस इनिंग में दिखा। शायद ये एक आधा इनिंग मुझे याद होगा या वो भी नहीं, अभी तक वैभव ने किसी भी लेवल पे वो 100 बॉल नहीं खेले, लेकिन इतने बड़े बड़े सेंचुरी लगा चुका है, फिर भी इसके 100 बॉल नहीं पूरे हुए हैं। तो ये कोच का अभी भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि वैभव 100 बॉल तो खेल कम से कम। तो हम लोग का इंतजार है। वैभव जब अंडर 16 पे ट्राई के लिए आया था, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था बिहार क्रिकेट के लिए, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमारे प्रेसिडेंट सर राकेश तिवारी जी, उनको रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने कि इसको टीम में मौके नहीं मिल रहे हैं कोविड की वजह से, प्लेयर अच्छा है, इसको अंडर 18 में दीजिए। और बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, एसोसिएशन को, उन्होंने एग्री किया, इस बच्चे पे भरोसा दिखाया, उसको अंडर 19 की टीम में भेजा। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अंडर 19 में जब आया, तो पहले से तो बैटिंग देखा हुआ था वैभव का, टीम में आया, तो बीइंग टीम के कोच मुझे डिसीजन लेना था कि बच्चे को खिलाना है या नहीं खिलाना। पहले दिन बैटिंग दिया, 2 दिन का नेट्स मिलता है, पहले दिन बैटिंग दिया तो बैटिंग करके जो नॉर्मल ट्रेनिंग वॉर्निंग होता है क्योंकि दूसरा दिन हमने उसको बैटिंग नहीं दिया, केवल ड्रेस करने के लिए कहा उसको कि जा कम से कम 100 बॉल बैकफुट, 100 बॉल बैकफुट करो, फील्डिंग करो। थोड़ा निराश था वो कि आज मुझे बैटिंग नहीं मिला नेट्स में, मैं कल तो मैच नहीं खेला हूँ। शायद कई जगह उसने बता भी दिया कि कल तो मैच नहीं खेल रहा, आगे बैटिंग मिला नहीं। फिर रात में जब डिनर कर लिया तो उसको मैंने बुलाया रूम पे, बुला के पूछा कि घर में बात हो गया मोबाइल से? हाँ सर। भी पापा से? सर हो गया सर। उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ करके दे दिया मुझे, उसने दे दिया। जाने लगा तो बुलाया उसको कि वैभव उसका मैच खेलेगा। उसका जो रिएक्शन था, सर मुझे खिलाइए ना, मैं अकेले मैच जिता करूंगा। और आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो उसका बॉडी लैंग्वेज था और जो उसके कॉन्फिडेंस उसका दिख रहा था उसके चेहरे पे, और एक कोच को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता कि ये मैच के लिए कल का मैच के लिए तैयार है, और केवल तैयार ही नहीं, वो जिताने के लिए तैयार है, वो अकेले जिताने के लिए तैयार है। आप विश्वास करोगे, वो अगला मैच खेला था शाम, किनारी या नींदी बनाया था उसने और अकेले मैच जिताया था। तो मैंने कई सेलेक्टर को फोन किया, आज रेफरी को बताया यार ये लड़का बहुत जबरदस्त अच्छा लगा, बोला यार दिल्ली का लड़का है, उसने तो मानने से गाड़ी कर दिया कि बिहार से लड़का है। नहीं, बिहार का राजपुर का जगह है। तो नेशनल सेलेक्टर थे उस समय शरद जी, उनको वीडियोस भेजे इसने क्लास रेफरी ने, और
विष्णुवर्धन के मैच पे विष्णु ने सर को फोन भी किया। सर अगले दिन फिर वहाँ से नेशनल सेलेक्टर भेजे, जो मेंबर थे तिलक नायडू थे। फिर आके जब ये अभी हरियाणा मैच तो हरियाणा के बच्चे थोड़े 90 के डबलिंग में बैगा छोटा था बच्चा। हाँ, हरियाणा का टारगेट था 270 रन और हम लोग स्पिन बैटिंग में 45 पे 5 थे। वो आया ड्रिंक्स में मेरे पास आए और उसका एक ही शब्द बोला कि सर किसी को बोलिए ना मेरे साथ खड़ा रहेगा, हम मैच जिता देंगे सर। आप 40 पे 5 हो, आप 270 चेज कर रहे हो, फिर वो कहेगा जब मैच जिता कर दे देंगे सर, मैच जिता देंगे। वो लड़का 148 बनाया था, हम 10 मिनट से मैच आ रहे थे, 2 ओवर पहले आउट हो गया था। लेकिन उस इनिंग के बाद से फिर सबको दिखने लगा था कि वो जो है अलग ही करेगा। और उसके बाद फिर चैलेंजेस को खेला, इंडिया को खेला, इंडिया को खेला, लगातार वो खेलता गया। उसी साल सेम ईयर में रणजी ट्रॉफी को डेब्यू किया। 2 मैचेस खेले बट स्कोर नहीं कर पाया हमारा, फिर टीम से बाहर कर दिया गया उसको। 19 को कोचिंग के बाद मेरा असाइनमेंट बिहार क्रिकेट के लिए हुआ 23 में सर भेज दिया। तो मुझे लगा कि नहीं ये सब बैठ के क्या करेगा। मैं फिर रिक्वेस्ट किया एसोसिएशन से कि भाई आपको घर पे बैठा के क्या करोगे, आप ऐसा करो फ्री में भेज दीजिए आप उसको और मैं कोई ना समाता जब भी आया फ्री में मैच खेलने के लिए मैच खेल रहा है, आउट हो गए, थोड़ा रियाज था कि नहीं मिल रहा है। सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के बाद क्या करे, बैटिंग तो हो ही नहीं रहा हमसे। मैं जाना बैटिंग को बदल रहा, इंटेंट को कभी ना बदलो। बैटिंग करता है उसी को रख जाकर खुल के रूल के मुताबिक मैच खेल सकते हैं। सेकंड इनिंग हम लोग फॉलो था, हम लोगों का 125 आउट हो गए, 98 था लगभग। और उसने जो बैटिंग किया सभी उठ के खड़े हो गए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग किया। और मेरा मानना था कि इस बच्चे को फ्री छोड़ो। हम लोग खास करके मैं जब भी फील्ड कोचिंग में था तो उसके टेक्निक पे बहुत कम बातें करता था उससे। उसके मानसिक रूप से कितना मजबूत हो सके वो आने वाले कल के लिए, वो देश के लिए खेले। उसके दिमाग में बस एक ही चीज फीड किया गया था कि तुम कंट्री के लिए बने हो, कंट्री में ही खेलोगे तुम। तो ये चीज बहुत स्ट्रांगली उसके दिमाग में था कि मुझे तो कंट्री ही खेलना है। आज भी वही बात होती है कि तेरा एम, तेरा गोल ये नहीं, तेरा गोल जो है वो देश के लिए खेलना है, देश के लिए मैच जिताने का। तो ये जो चीजें थी ये अंडर 19 से शुरू हो चुकी थी। और वो आज तक जब भी मुझसे बातें होती है तो मैं इसको बस यही याद दिलाते रहता हूँ, तेरा प्रॉमिस, तेरा इंटेंट पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव मत आने दे। और आज भी वही काम कर रहा है वो, अपने बैटिंग को नहीं बदल रहा, अपने एटीट्यूड को नहीं बदल रहा, अपने इंटेंट को नहीं बदल रहा। आज सारा देश दुनिया देगा। बहुत सारे चेंजेस किए गेम में, लाइक जैसे सभी लोग आज बोलते हैं कि बैकलिफ्ट बहुत ऊपर है, बाहर से घूम के आता है। तो देखिए, जब मैं खुद खेल रहा था तो मैं खुद बहुत डिफेंसिव प्लेयर था, क्योंकि हमारे ज़माने में तो गेम ऐसा था कि यदि आप एक बॉल एयर में मार देते हैं तो कोचेस जनरली आपको नेट से बाहर निकाल दिया करते थे, या उस दिन पनिशमेंट मिला करता था, या आप लिफ्ट मार के या अपी शॉट खेल के आउट हो जाते हैं तो ज़्यादा दौड़ाते हाँ, और बहुत शर्मनाक भी माना जाता था कि ये कैसा खेल रहा है जैसे टेक्निकली इतना पुअर है। तो लेकिन जब मैं खेल रहा था तो एमएसडी हमारे बैचमेट है, हम लोग साथ खेले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स। और युवराज सिंह भी हमारे ही एज ग्रुप के हैं, उनके साथ भी रेस्ट ऑफ इंडिया और ईस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन के मैचेस में, रणजी ट्रॉफी के मैचेस में खेलने का मौका मिला मुझे। तो मैंने एक बात गौर किया था कि ये लोग
स्ट्राइक मतलब उनका डिफेंस भी, यदि आप नज़दीक से उनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो जो डिफेंस भी करते थे तो उसमें वो पावर जनरेशन ऐसा रहता था कि यदि बॉल को छोड़ दिया है तो ऑलमोस्ट बाउंड्री तक रोल बैक करता था। और उन सब का एक यूनिक फीचर ये भी था कि वो उनका बैकलिफ्ट बिल्कुल वो मैक्सिमम हाइट अचीव करता था और बैट का फ्लो एब्सोल्यूट स्ट्रेट था। जो बॉल आ रही है उसके पीछे बिल्कुल ही स्ट्रेट जाया करता था। लेटेस्ट स्टेज में हमने हाशिम आमला को देखा जिनका बैट पॉइंट से घूम के, लेकिन लास्ट मोमेंट में बिल्कुल वो सीधा हो जाया करता था। तो ये सब कुछ फीचर्स थे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जो मैं अपने ज़माने में नहीं कर पाया था। तो बोले तो हर बच्चा ही एक तरीके का नया केस है और एक नया एक्सपेरिमेंट है। आप एक फिक्स पैटर्न में कोचिंग नहीं करा सकते। हर बच्चे का अपना स्किल सेट होता है, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। तो एज ए कोच जिस बच्चे का आप देखते हैं कि जहाँ स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा निखारने का प्रयास करते हैं और ट्राई करते हैं कि एक ओवरऑल ऐसा गेम बनाया जाए जहाँ पे कि बच्चे का वो लूप होल एक्सपोज ना हो। तो वैभव जब आया तो जो भी उस समय उनका गेम था उसमें इन सब चीज़ों को इनपुट देते रहा मैं, जैसे बैकलिफ्ट हाई करने का, स्ट्रोक्स प्ले करते समय बॉडी पोस्चर्स क्या होना चाहिए, क्या फ्लो बनना चाहिए। देखिए आप सचिन के गेम को यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनके हर शॉट को यदि ध्यान से देखें तो एग्जीक्यूशन के बाद उनका जो बॉडी पोस्चर्स बनता है सो ब्यूटीफुल लगता है। फोटो परफेक्ट हो रहा और परफेक्शन दिखता था उनमें। और मैं खुद उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। अर्ली स्टेज में जब हम लोग खेल रहे थे तो सचिन के ही क्रेज में क्रिकेट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो हमारे लिए तो एक तरीके से गॉड है। तो और मैं जनरली टीवी नहीं देखता, तो जब तक सचिन खेले तब तक मैच देखा और फिर वैभव अब खेल रहा है तो टीवी ऑन करके मैच देखने बैठता हूँ। तो उनके गेम को मैंने बहुत फॉलो किया और मैं हर बच्चे में प्रयास करता हूँ कि वो मैं अपने एफर्ट से वो परफेक्शन की तरफ बच्चे को ले जा पाऊँ, सो दैट कि देखिए सचिन तेंदुलकर टेक्निकली इतने परफेक्ट थे कि वो उस तकनीक के सहारे वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। कंप्लीट डोमिनेशन जिसको गेम का कहते हैं, टेक्निक के थ्रू, माइंडसेट के थ्रू वो कर पाते थे। तो हर बच्चे को हम लोग यही ट्राई करते हैं कि ये क्वालिटीज़ उनमें ऐड ऑन करें। जितना भी मैं उनसे सीख पाया या अपने क्रिकेट के दौरान जो भी लर्निंग लेसन मुझे मिला, तो हर कदम पे मैंने वैभव हों या सभी बच्चे हैं ट्राई करता हूँ कि वो फीचर्स उनके बैटिंग में ऐड की जाए, चाहे वो बैकलिफ्ट हो, बॉडी पोस्चर हो, एग्जीक्यूशन का पार्ट हो, बॉल सिलेक्शन का बात हो। तो इन सभी पैरामीटर्स पे काम होता रहता है और वैभव के साथ भी लंबे समय तक काम हुआ। बाकी बच्चे और वैभव में यही अंतर था कि वैभव बहुत कंसिस्टेंट था अपने प्रैक्टिस में, और या तो वो मैच खेलता था या प्रैक्टिस करता था। और समस्तीपुर से पटना आना जाना लंबा सफ़र था और ये रेगुलरिटी मेंटेन करना, इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना टफ था। फिर भी समहाउ संजीव जी ने वैभव के लिए ये कंसिस्टेंसी मेंटेन किया और हमारे पार्ट में ये था कि मेरे से जितना बन पड़ता था, जितना भी मेरे पास वो आते थे, चूँकि वो इतनी दूर से आते थे तो मेरा ये काम था, मतलब लाइक आई वाज फीलिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनमें हर दिन कुछ नया ऐड किया जाए, कुछ नया स्ट्रोक किया जाए या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रोक है उसको और बेहतर कैसे करें या उसके नए डायमेंशंस को कैसे ओपन करें। जैसे कट मार रहे हैं तो अपर कट कैसे मारें, ठीक है, अब पुल मार रहे हैं तो उसको कैसे मारें, फिर ग्राउंडेड पुल, एयरबॉर्न पुल कैसे मारें, हेड का क्या पोजीशंस होना चाहिए। अब मान लीजिए पेस बॉलर में अच्छा हो गया तो स्पिनर पे कैसे करें, ठीक है, इन सारे डायमेंशन पे काम हुआ उनके। और आप देख रहे हैं अभी मैच स्टिमुलेशन चल रहा है, ऐसा सेशन उन्होंने बहुत किया। जब छोटे थे तो मेन तो बेसिक स्किल पे काम होता था, बट लेटर स्टेज में मैच सिनारियो पे ज़्यादा काम होने लगा। उनको टारगेट दिया जाता था 30 ओवर्स 40 ओवर्स का, लेकिन मैंने ये T20 के लिए मैं उनको तैयार नहीं कर रहा था। मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था कि वो भारत के लिए रणजी ट्रॉफी खेलें, टेस्ट खेलें। लेकिन इस प्रोसेस से मैंने ये ज़रूर समझा है कि यदि तकनीकी रूप से कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग है, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसी भी फॉर्मेट ऑफ गेम में एडजस्ट कर सकता है। अभी तो आप वैभव को T20 वनडे में देख रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा मौका मिल रहा है, वहाँ पे वो इस तरीके की करिश्माई बैटिंग कर पा रहे हैं, इतना रोमांचित करने वाला बैटिंग कर पा रहे हैं। लेकिन आई एम 100% श्योर कि जिस दिन उनको रेड बॉल मिलेगा, ग्रेजुअली ही विल एडॉप्ट और उस लेवल से अपने गेम को मॉडिफाई कर लेंगे। वो ये क्षमता है उनमें, क्योंकि उनके तकनीक पे भी बहुत काम हुई है। ठीक है, इंडिया रेडी है? एब्सोल्युटली रेडी है। अभी जिस तरीके का बैटिंग कर रहा है, आप इसी आईपीएल में देखें, पिछले आईपीएल में देखें, जिनको भी वो फेस कर रहा है वो तो सभी अपने नेशनल टीम के प्लेयर हैं, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार रहे हों, सूर्य कुमार यादव हों, बुमराह हों, हेजलवुड हों,
और पिछले साल भी उन्होंने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 100 बनाया था, उसमें भी देखे सारे बड़े प्लेयर सिराज, हाँ सभी थे। पिछले मैच में मुंबई में आपने देखा वो बुमराह के साथ लेफ्टी पेस बॉलर कौन, ट्रेंट बोल्ट थे, उनको भी इजीली खेल रहे हैं और हिट कर रहे हैं। तो अपने परफॉर्मेंस उन्होंने ये साबित कर दिया कि ही इज एब्सोल्युटली रेडी और ही इज गोना परफॉर्म देयर एज वेल। वो जिस लेवल के माइंडसेट के प्लेयर हैं, यदि वो अपने स्ट्रॉन्ग जोन में रहते हैं, मतलब उनको जो जो उनका भी स्पेशलिटी है कि वो T20 और वनडे पे ज़्यादा फोकस किए, तो वहाँ वो परफॉर्म करेंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मैंने बोला ना आपको कि वो ना बॉल के करंट को देख के खेलना है, जो बचपन से सिखाया गया ना, उसको बॉलर्स को देख के खेलना है। ये बातें क्योंकि वैभव जब बच्चा था तो ये उसके दिमाग में ये फीड कर दिया गया, और मैंने बार बार उसको कहा कि अपने को छोटा मत समझ, क्योंकि जो भी प्लेयर थे, जो भी बॉलर थे, ये आज नया नहीं है कि वो जब 12 साल का था, 13 साल का था, तब अपने से कहीं बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में वो खेल रहा था और रन बना रहा था। तो आज उसका नतीजा है कि उसके दिमाग में ये बात है ही नहीं कि मैं बॉलर्स को देख के खेलूँ या उसके नाम को देख के खेलूँ। अगर वो बॉलर्स को देखकर खेलता और उसके नाम को देखकर खेलता तो शायद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर पाता। डोमेस्टिक क्रिकेट में बस एक ही चीज़ उसको बताए कि तुमको बॉल को देख के खेलना है, बॉलर्स को देख के नहीं खेलना, क्योंकि तुम्हारे से सब बड़े बड़े बॉलर होंगे, उम्र में बड़े होंगे और मैचेस के एक्सपीरियंस में बड़े होंगे, लेकिन उससे परवाह ना करके तेरा जो गेम है उसको खेल। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये नया ट्रेनिंग नहीं है, इसके लिए तो बचपन से शुरू था। ये 12-13 साल का था, उस समय से ही उसको मैंने फीड किया हुआ था, और आज उसका नतीजा है, कोई रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। सिमिलरिटी एक, ये लोग अपने माइंडसेट में बहुत क्लियर हैं। जैसे एमएस भी शुरुआती दौर में खेलते थे तो मल्टी डेज में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे वो। हमने वो भी दिन देखा है जब उनको सेलेक्टर्स ने बोल दिया कि अब समय आ गया है आपका बाहर जाने का, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने कैसे कमबैक किया। हम लोग उस सभी टाइम के फ्रेंड रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखा कि उन पे कितना भी दबाव रहा, कितनी भी असफलता उन्होंने देखी, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदला। उनका ये टारगेट था कि मैं हिटिंग करूँगा तो करूँगा, चाहे इसका जो कीमत मुझे देना पड़े, चाहे मेरा करियर यहाँ से बने या मेरा करियर डूबे, जो भी है वो मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलूँगा और वो वही करूँगा। शुरुआती दौर में उनको सफलता नहीं मिली, खास करके मल्टी डेज मैचेस में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो खेले, मैच्योर होते गए, उन्होंने ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम में एडॉप्ट करना सीख लिया। हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन हो गए भारत के। वैभव में भी वो खासियत है कि इसी ग्राउंड की एक घटना है जब एक मैच स्टिमुलेशन के दौरान मैंने वैभव को बोला कि वैभव आप सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स पे फोकस करते हो, सिर्फ एयरबॉर्न शॉट्स मारते हो, ग्राउंडेड शॉट सिंगल डबल नहीं लेते हो। स्टेट मैचेस में 4 डेज मैचेस में आपको मोर देन 2000 बॉल डिलीवर होंगे, आप हर बॉल को नहीं मार सकते हैं, कि सिंगल डबल भी फोकस करो। तो उसने बोला सर जिस बॉल को छक्का मार सकता हूँ उस पर सिंगल डबल क्यों करूँ। तो ये उनके क्लियर माइंडसेट को दिखाता है। तो ये सिमिलरिटी दोनों में है कि दोनों का आप बैटिंग पैटर्न देखें, यदि उनको लगता है कि ये लूज बॉल है तो वो ऑल आउट जाएंगे ही, उसको मारेंगे ही मारेंगे, नो मैटर कौन बॉल डाल रहा है और कैसा विकेट है। तो ये बहुत बड़ी सिमिलरिटी, और मैंने देखा जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो माइंड से बहुत क्लियर रहते हैं और उनको सेल्फ बिलीव रहता है कि हाँ वो कर सकते हैं और वो करेंगे ही। नॉर्मल प्लेयर को जनरली डाउट होता है क्या होगा, प्रेशर सिचुएशन है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लाइफ में सफल होऊंगा असफल होऊंगा। बट जितने इस तरीके के प्लेयर हैं क्रिस्टल क्लियर होते हैं वो माइंड से सेट से करना ही है, होगा ही और करना ही है, और ये इन लोगों का यूनिक फीचर है। देखिए आप लोगों के माध्यम से तो सबको पता चल ही जाता है कि पर्सनल मोमेंट्स होते हैं ना कि आप बैठे हुए हो घर पे टीवी में मैच देख रहे हो, उसने ऐसा शॉट मारा या 100 लगा दिया, 50 लगा दिया, होता है गर्व, एक भावुक मोमेंट होता है। बिल्कुल वो होगा ही। हर एक बनाया हुआ उसका रन, हर एक उसका बनाया हुआ बड़ा इनिंग, हर एक बनाया हुआ उसका वहाँ पे परफॉर्मेंस मेरे लिए तो बहुत गर्व का क्षण होता है। और ये कभी कभी तो मुझे विश्वास भी नहीं होता कि मैं 10 साल एमएसडी के साथ रहा और अभी इतने बड़े मिरेकल के साथ मैं हूँ। वो एक तरीके मिरेकल है। तो अब जाके इस उम्र में एहसास होता है कि
सब कुछ तो मेरे अगल बगल ही था, बस समझ का फेर था। एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा और एक अपना स्टूडेंट ही रहा, और इन दोनों में एक तरीके से बोलिए आप जो ड्रीम करते हैं क्रिकेट में अचीव करने का, मैं तो नहीं कर पाया, पर इन दोनों के थ्रू मुझे लगता है आई एम रियलाइजिंग माई ड्रीम। ठीक है, MS ने कर दिया पहले, और अभी उनका टेन्योर ख़त्म भी पूर्णतः नहीं हुआ, तब तक ये नया मिरेकल आ गया है। तो मेरे लिए तो दोनों ही मतलब अनबिलीवेबल काइंड ऑफ सिचुएशन है। देखता हूँ तो कभी कभी खुद विश्वास नहीं RR वर्सेस CSK के मैच को आप कैसे डील करते हो? जब हमेशा पुराने जमाने पे नए जमाने को हावी होना चाहिए। वो अपग्रेडेड जमाना होता है, तो एक्स जनरेशन को अब जेन एक्स जनरेशन पार करे, वो जो कर ही रहा है। आप देखें पिछले 2 मैचेस में CSK के RR जीता है, और दोनों में वैभव का बहुत अच्छा योगदान रहा। पिछले मैच में आप देखें, पिछले साल के IPL में वैभव जब हर बॉल जो खेल रहा था उस पर 9 से 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहे थे MSD फील्ड सेटअप में, इस कारण वो मैच चला गया उतनी देर। नहीं तो यदि कोई और कप्तान रहता, मैच वैभव बहुत पहले ही खत्म कर दिया रहता। तो ये एक ग्रेट कैप्टन और एक इमर्जिंग ग्रेट प्लेयर का जो क्लैश ऑफ टाइटन था, वो आपने देखा लास्ट टाइम। और इस बार तो खैर MSD नहीं थे, फिर भी वैभव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर। देखिए मेरा मानना है कि बार बार हम लोगों को यही बातें करते हैं कि जिस जगह पे गए हो और जितनी मेहनत करके गए हो उसको मेंटेन कैसे रखना है, तभी आप वर्ल्ड क्रिकेट में नाम कर सकते हो। ये एक सीरीज़ में अच्छा खेल गए या दूसरे सीरीज़ में अच्छा खेल रहे, तो एक मैच के लिए मत सोच, कितना लंबा खेल सकते हो वो बार बार उसके बात होती है। जिस लेवल को आज वैभव ने पहुंचा है, जिस लेवल पे पहुंचा है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, इस पे बात होती है। वो भी एग्री करता है, और ये एक फ्लूक नहीं है कि एक 100 बन जाना। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस IPL में भी वैभव पे 100 बड़े 100 आएंगे, और वैभव मुझे लगता है कि जल्दी ही इंडिया के लिए एटलीस्ट T20 में जल्दी ही आएगा, वो जल्दी ही आएगा और मैचेस के लिए तैयार है। वो आना भी चाहिए उसको, और मुझे लगता है BCCI इसको देख रही होगी और निश्चित तौर पे मौका देगी। ब्रायन लारा बिल्कुल सही बोले। वो ब्रायन लारा ने संन्यास कब लिया था? 2006-7 उसके आसपास। ब्रायन लारा का बैटिंग कहीं देखा होगा वैभव ने, क्योंकि उनको पसंद तो है, वो शुरू से ये बात डे 1 से वो ये बात बोलते हैं। और आप गौर करें, ब्रायन लारा का भी कुछ बैकलिफ्ट वैसा ही था। दूसरा, आप जिस इंटेंट से ब्रायन लारा डोमिनेट करते थे बॉलर्स पे, सामने की टीम पे, वन साइडेड गेम कर देते थे, वो माइंडसेट इसका भी है। तो उसने रोल मॉडल को अपने जीवन में उतारा है, और चाहे वो गेम के सेंस में हो, चाहे वो उनसे इंस्पिरेशन लेने के सेंस में, हर चीज़ में। और उनका रोल मॉडल तो रहे ही है, अर्ली स्टेज से उसके रोल मॉडल रहे। मेरे तरफ से बस एक ही सलाह था कि जो भी करना है एक दायरे में रह के करना है, और दूसरा चीज़ किसी भी कीमत पे ग्राउंड मत छोड़ना। अगर आप क्रिकेट को छोड़ के आप दूसरा कुछ करने लगोगे, ग्राउंड छोड़ के चले जाओगे, दूसरे किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगे ज़्यादा, तो निश्चित तौर पे आपके क्रिकेट पे फ़र्क पड़ेगा। और ये भली बात ही वैभव भी जान रहा है इस बात को कि सर क्रिकेट ही है, और उसके दिमाग में क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा कुछ चलता ही नहीं है। ना किसी स्पॉन्सर के बारे में सोचता है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन आएगा मेरे पास, कौन नहीं आएगा, IPL में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, किसने मीडिया में क्या लिखा नहीं लिखा, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे तो पहले से, जब मेरा ये मोबाइल है उसको लेना के लिए था पहले से, तो मैंने उसको लिखा भी था और बोला भी कि 2 साल तो इस मीडिया से दूर हो जाए, बहुत आगे बढ़ जाओगे। और मुझे लगता है कि अभी तक उस पर नज़र नहीं लगी है उस हिसाब से, और स्मार्ट बच्चा है, बहुत स्मार्टली काम कर रहा है। क्रिकेट पे फोकस उसका है, क्रिकेट से दूर नहीं रह सकता। बैटिंग करना, बॉलिंग करना वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्रिकेट से दूर नहीं रह सकता। और आप देखिएगा यही चीज़ उसको बड़ा बनाएगा। देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा जो मेन काम था उसको मानसिक रूप से तैयार करना।
वैभव जो रणजी ट्रॉफी में भी फेल हुआ, तो काफ़ी डिप्रेस था, टीम से बाहर हुआ, काफ़ी डिप्रेस था। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हाँ टीम में आया और टीम से बाहर हुआ। वो इसको ओवरकम कर सकता है और उस तरह की मेंटालिटी और उस तरह की मानसिक रूप से मजबूती उसको मिल चुकी है कि हम लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं उसको कि बस एक इनिंग की बात है, तेरा बैटिंग ख़राब नहीं चल रहा, तेरा इनिंग ख़राब चल रहा है। एक इनिंग में ख़राब आउट हो गया, एक इनिंग में अनफॉर्चुनेट आउट हो गया, बैटिंग तेरा वही रहेगा 2 मैच के बाद, 3 मैच के बाद या 10 मैच के बाद। तो इस बैटिंग को फेलियर के वक्त बदलना मत। रन्स आएंगे, रन्स के पीछे भागोगे तो रन मिलेंगे नहीं, उसके पीछे मत भाग, तू अपना बैटिंग कर। और तभी मैं उसको हमेशा इसलिए हमेशा ये कहता था मैच के पहले कि तेरा टारगेट रन बनाना नहीं है, तेरा टारगेट है 100 बॉल खेलना। मुझे मालूम है जिस दिन वो 100 बॉल खेलेगा वो अलग ही दिखेगा। तो बॉल्स खेलने का टारगेट आप अगर किसी को देते हो, रन बनाने का प्रेशर हटाते हो उसके ऊपर से, तो ऑब्वियस है कि ओवरकम करेगा। 1 मैच के बाद नहीं, 2 मैच के बाद नहीं, लेकिन आपको उसको बैक करना पड़ेगा, उसको खुद को बैक करना पड़ेगा और आपको उसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं। जैसे रियान पराग ने कहा कि अगर वो 0 भी मारता है तो मैं उसको सारे के सारे मैच खिलाऊँगा। सेम चीज़ है, आप अगर वो 2 मैच ख़राब भी गया तो मैं उसको तीसरे मैच में भी लेके आऊँगा, और मैंने किया भी ऐसा। तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग कॉन्फिडेंस देता है। सर हैं पीछे, मेरे पीछे मेरी टीम है, तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर को। जब प्लेयर डाउन चलते हैं ना, तो ये चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उस समय उसको ज़्यादा बैक करवाओ। अभी तो बताया आपको वो छक्के वाला इंसिडेंट कि आप उसको कितना भी दिन भर नेट प्रैक्टिस कराएं या उसका ड्रिल्स कराएं, वहाँ पे वो बिल्कुल ही ग्राउंडेड शॉट्स खेलेगा, जो बोलेंगे वो करेगा। और जैसे उसको फ्रीडम मिलता है, सेंटर विकेट पे जाता है, फिर वो अपना अप्लाई करता है उस सीखे हुए स्किल सेट को। कैसे वो अपने बड़े बड़े शॉट में कन्वर्ट कर पाए, उसके लिए ओवरऑल एनी टाइम वो फोकस रहता था और उसको एग्जीक्यूट करता था। और देखिए कोच और स्टूडेंट में एक दायरा रहता है। हम लोग एक पिता और पुत्र में जिस तरीके का दायरा रहता है ना, वैसे ही तो हमारे पास बहुत रोमांचक कहानियाँ नहीं होंगी, हाँ, लेकिन बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा है और पूरा का पूरा क्रिकेट पे ही। मैंने आपको बोला क्रिकेट के दायरे से बाहर में नहीं जाता, तो बस टेक्निक, हार्डवर्क, फोकस, मैच प्रैक्टिस, मैचेस। मीठा कम करो। हाँ, मैं उन सब चीज़ों पर नहीं। छोटा बच्चा है, अब आप उसको आइसक्रीम खाने से मना कर दें, खाना ही खाने से मना कर दें, वो IPL खेल रहा अलग बात है, बट है तो बच्चा ही ना। उसके भी उस उम्र के बच्चे तो पिज़्ज़ा बर्गर में डूबे रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक में। उसने गलती से गलती से क्या, प्यार से भी 2 बार मिठाई ही खा लिया तो क्या किया, वो इतनी बड़ी गलती नहीं। और ओवर द पीरियड वो मैच्योर जैसे जैसे होगा, वो आप देखें पहले से उसने अपने फिटनेस को बहुत इम्प्रूव किया, चाहे वो फील्डिंग हो, रनिंग बिटवीन द विकेट हो, बैटिंग हो, हर जगह वो अपने आप को धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं। और अच्छा वो खेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप दुनिया का सारा बोझ उसके माथे पर डाल देंगे। उसको भी स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसको भी अपने इस टाइम बचपन के टाइम फेज को एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे भी आप देखते हैं सभी लोग बोलते हैं बचपन के दिन फिर वापस नहीं आते हैं, तो वो खास करके बचपन के दिन यदि ऐसे महान हो तो हाँ, इससे खुशी का क्या बात है। अब थोड़ा उसको जीने देना चाहिए। वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, उसको देखने के लिए राजस्थान रॉयल्स के हैं वहाँ पे डाइटिशियंस वगैरह, NCA जाता है, वहाँ रहते हैं। बहुत फोकस्ड हो गया पहले से, पर नेचुरलिटी आदमी को मेंटेन करना चाहिए अपना। का मैच चल रहा था, सीनियर जोन का मैच चल रहा था, तो ये पूर्णिया अपनी प्रतिभा गेंदबाजी में दिखाना चाहते थे। भैया सभी को